हाँ, और देखो सीता लक्ष्मण की तरफ देखकर मुस्कुराने का भाव एक और छुपा है। क्या? राम जी ने सीता लक्ष्मण से कहा कि देखो तुमसे ज्यादा भाग्यशाली है ये केवट। क्यों? क्योंकि तुमको हमारे एक एक चरण की सेवा का अवसर मिल पाया और ये केवट आज हमारे दोनों चरणों की सेवा करेगा। इसलिए बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। इसलिए भगवान मुस्कुराए सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम लपेटे, कभी कभी कोई बात ऐसी होती है ना जो प्रेम से लिपटी होती है तो अटपटी वाणी भी अच्छी लगती है, अटपटी बात भी। हाँ, एक गांव में एक बार कलेक्टर साहब आए, ध्यान देना। एक बार एक गांव में जिलाधिकारी महोदय आए। गांव में कैंप लगा था, वृद्धावस्था पेंशन बन रही थी, कैंप लगा था। जितने भी 60 साल से ऊपर के थे वो जहां पेंशन बनवाने जाते थे वहां अधिकारी लोग सब कागज पत्र तैयार करते थे, डीएम साहब मोहर लगाकर और सबको दे देते थे। एक बार एक बड़ी बूढ़ी दादी लगभग 85 वर्ष की उम्र होगी, झुकते हुई डंडा टेंकते हुई वहां तक गई। उनकी पेंशन बांध दी अधिकारियों ने, डीएम साहब ने उनको पासबुक दी और कहा अम्मा लो अब तुमको 500 रुपया महीना पेंशन मिला करेंगे। अम्मा ने कहा लल्ला बहुत बढ़िया किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने। घर में हमारे कोई आगे पीछे है नहीं, हम तो कभी कभी बिना सब्जी के खा लेते, कभी कभी भूखे सो जाते। लल्ला तुमने बहुत अच्छा किया, भगवान करे तुम्हारी खूब बढ़ोतरी हो, भगवान करे तुम दरोगा जी बन जाओ। अरे अर्दली ने डांटा, अर्दली ने कहा अम्मा चुप, अम्मा चुप चुप रहो। अम्मा सोची पता ना सुन पाई कि नहीं सुन पाई, सो अम्मा ने जोर से आशीर्वाद दिया, भगवान करे लल्ला तुम दरोगा जी हुई जाओ, तुमने हमारी पेंशन बांध गई। और दली ने कहा अम्मा चुप, ये जिला के मालिक जो जिला अधिकारी है, हाँ तुम कह रहे दरोगा जी रही जाओ। तब तक डीएम साहब ने सुन ली। डीएम साहब ने कहा अर्दली अम्मा को क्यों डांट रहा? बड़ी बूढ़ी अम्मा, अरे साहब आप जिला के मालिक, आप कलेक्टर साहब, अजय अम्मा का आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम दरोगा जी हुई जाओ। डीएम साहब ने कहा बेवकूफ रहे जिंदगी भर, कार्यालय के बाहर नौकरी करेगा। अम्मा की नजर में दरोगा जी से बड़ो कोई होता ही ना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अम्मा तो अपने मन में बड़ा अच्छा आशीर्वाद दे रही हैं। इसलिए कभी कभी अटपटी वाणी भी अच्छी लगती है। आज केवट ने कहा प्रभु बिना पैर धुलाए मैं नहीं बैठा लूंगा। भगवान मुस्कुराए, भगवान समझ रहे हैं केवट का भाव। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई और सोई करो जय तब नाम लगाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो तब जय नाम लगाई। जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। उतर ही नर भव सिंधु अपारा। बेगियान जल पानी पखारो होत विलंब उतारे पारो। होत विलंब उतारे पारो। होत विलंब उतारे पारो। होत विलंब उतारे पारो। भगवान ने आज्ञा दी केवट को जाओ और हमारे पैर धुल लो। बेगियान जल पाए पखारू होत विलंब उतारे पारू। बड़ी देर हो रही है, जाओ मुझे पार उतार दो। आज की कथा 6 बजे तक है, हाँ इसलिए आप ये मत सोचना जल्दी जाना है। और अभी बजा है 4, 2 घंटे अभी और हैं। 1 घंटे हमारे गुरुजी बैठे हैं, ये आपकी सेवा करेंगे आगे का प्रसंग। तो आइए लगभग 4:45 बजे तक हम आपकी सेवा करते हैं। गंगा के पार उतार देते हैं राम जी को और आगे की कथा हमारे महाराज जी सुनाएंगे। तो राम जी ने कहा बेगियान जल पाए पखारू। देखो यहाँ पर जल शब्द का प्रयोग किया। जल का तात्पर्य है कि जल से पैर नहीं धुले जाते हैं, जल से तो केवल आचमन किया जाता है, जल से स्नान किया जाता है, लेकिन पैर पानी से धुले जाते हैं।
गोस्वामी जी ने आगे इस गलती का सुधार किया। केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता भरी ले आवा। यहाँ पर जल है, वहां पर पानी है, क्योंकि जल से अगर राम जी पैर धुलते तो आने वाले समय में जितने भी राम के अनुयायी हैं वो सब जल से खाली पांव ही धुलते, नहाता कोई नहीं, क्योंकि सब कहते राम जी ने जल से पैर धुले थे। इसलिए गोस्वामी जी ने वहां पर जल की उपमा बदल दी और क्या कह दिया, पानी। केवट प्रसन्न हो गया और केवट दौड़कर अपने घर की तरफ गया। नाव को इस किनारे ले आया, नाव को खूंटा से बांध दिया और केवट ने अपने घर की तरफ दौड़ लगाई। लक्ष्मण जी ने कहा ले भैया ले। केवट भाग गया, गया गया ले गया, केवट गया। अब उतर ले पार, दिन भर हुज्जत करते रहो। और अब आया सुनाओ, खूंटे से बांधकर अपने घर भाग गया। प्रभु लग रहा है अब नहीं हम लोग उतर पाएंगे, अब तो नाविक भाग गया। और जे नाविक कहां पहुंचा, अपने घर पर। घर पर इसकी पत्नी शाम की रोटी बना रही थी। पत्नी ने देखा पतिदेव आ गए हैं, झुंझला पड़ी, अभी इतनी जल्दी आ गए, अभी तो खाना खिला के मैं आई, शाम का खाना नहीं बना पाया और इतनी जल्दी भूख लग गई, तुम इतनी जल्दी भागे आए। केवट ने कहा अरे भूख नहीं लग गई, पहले हमारी बात तो सुनो। अरे बात क्या सुने, 2-4 यात्री और उतार लेते, 2-4 रुपए और पैदा हो जाते, इतनी जल्दी घर भागे आए। अरे केवट ने कहा हमारी बात तो सुनो पहले। हाँ हमारी बात सुनो, क्या बात है। अरे आज हमारे घाट पर भगवान आए हैं। हाँ और चलो तुम भी जल्दी चलो। भगवान आए? हाँ हाँ हमारे घाट पर भगवान आए। तो तुम तो यहाँ चले आए, भगवान चले गए होंगे। चले कैसे जाएंगे, हम बांध के डाल रहे। भक्त भगवान को बांध देता है। बहुत दिवस बीते यही भांति और जनु स्नेह रज बंधे बराती। एक प्रेम की रस्सी होती है, उससे भक्त भगवान को बांध देता है। चलो जल्दी चलो, खाना बांध बना लेना, भगवान आए हैं, दर्शन का अवसर मिलेगा और आज उनके चरण धुलने को भी मिलेंगे। चलो कोई पात्र लिए चलो। वो केवट की पत्नी घर में पात्र ढूंढने लगी, कोई तसला भगवना कुछ कटोर दान मिल जाए, लेकिन गरीब थे बेचारे बहुत, उनके घर में कोई ऐसा पात्र नहीं था जो टूटा ना हो। केवट ने कहा चलो अरे इसकी जरूरत नहीं है, वो व्यवस्था है हमारे पास, भाग के चलो। और केवट गया। केवट ने अपनी नाव में से कठौता निकाला और लकड़ी वाला, जिससे पानी उलीचते हैं नाव का भरा हुआ। केवट ने वो कठौता निकाला और कठौता गंगा जी में से भर के लाया। अब यहाँ पर भाव देखो, गंगा जी में जल होता है कि पानी? जल होता है, लेकिन केवट क्या भर के लाया? पानी। केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता। यहाँ पर केवल उपमा बदली है गोस्वामी जी ने, जल तो वही है। तो केवट जब भर के लाया और भगवान प्रभु श्री राम को खड़ा किया और केवट ने अपनी हथेली पर भगवान का दाहिना पांव रखा। केवट का बेटा उंजली भर भर के जल डाल रहा है पांव के ऊपर और केवट की पत्नी अपने पल्लू से साफ कर रही है। तीनों भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। समेत सुत नारी। जब पति पत्नी और बेटा तीनों भगवान के भक्त बन जाते हैं तो भगवान को खुद चल के आना पड़ता है। आज केवट के दरवाजे पर भगवान खुद चल के आए। पैर धुलते धुलते बड़ी देर हो गई। राम जी ने कहा केवट, दूसरे वाले एक पैर पर खड़े हैं, दर्द कर रहा है। केवट ने कहा मेरे सर पे हाथ रख लो, थोड़ा आराम मिल जाएगा। देखो केवट का भाव, भगवान का हाथ जिसके सर पे आ जाएगा भला उसका कुछ बचेगा? उसकी तो जय जयकार हो रही है। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, भगवान अपने भक्त पर 3 प्रकार से कृपा करते हैं, हाथ से, पांव से और नेत्रों से। जिस पर राम जी ने हाथ से कृपा करी उस पर पांव से नहीं करी, जिस पर पांव से करी उस पर हाथ से नहीं करी, जिस पर नेत्रों से करी उस पर भी हाथ पांव से नहीं करी। लेकिन केवट ऐसा भक्त है जो भगवान ने तीनों कृपा एक साथ में केवट पर करी। जैसे
राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया, कैसे किया बताओ? आंखों से किया, हाथ से किया या पांव से किया? पांव से किया ना, ठीक है। जिस समय रावण और जटायु का युद्ध हुआ, रावण ने जटायु के पंख काट दिए तलवार से, राम जी ने ऊपर से हाथ घुमा दिया, सारी पीड़ा दूर हो गई। कृपा कैसे हुई? हाथ से हुई। जिस समय सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ, पहली बार में बाली ने सुग्रीव को मरणासन्न कर दिया, लूलुहान कर दिया, तो कर परसा सुग्रीव शरीरा, हाथ घुमा दिया सुग्रीव के ऊपर, सुग्रीव की सारी पीड़ा दूर हो गई। तो कैसे कृपा करी? हाथ से। अब देखो आंखों से। जिस समय बानर सेना के 4 भाग बनाए और कहा जाओ चारों दिशाओं में सीता जी का खोज करने के लिए तुम जाओ, सारे बानर चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए निकल पड़े, तो भगवान राम ने अपने नेत्रों से कृपा दृष्टि की सारे बानरों पर, जाओ तुमको मार्ग में कोई कष्ट नहीं होगा। देखी राम सकल कपि सेना और चितई कृपा करी राजीव नैना, नेत्रों से देख लिया, सारी सेना को अभयदान मिल गया। तो भगवान कितनी प्रकार से कृपा करते हैं? 3 प्रकार से, हाथ से, पांव से और नेत्रों से। और जिस पर हाथ से करते हैं पांव से नहीं, पांव से करते हैं हाथ से नहीं, हाथ से करते हैं आंखों से नहीं। और केवट, भगवान का पांव कहाँ है? केवट के हाथ में। भगवान का हाथ कहाँ है? केवट के सर पर। और जब हाथ पांव दोनों तुम्हारे पास हैं तो आंखें कहाँ जाएंगी? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसा बिरला भक्त है केवट जिस पर भगवान ने तीनों कृपा करी। केवट राम रजाय सुपावा और पानी का ठोका भरी लैया, केवट राम रजाय सुपावा पानी का ठोका भरी लैया, आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज चरण सरोज पखारन लागा। आज केवट के हृदय में आनंद का ठिकाना नहीं है, भगवान के चरण सेवा करने को मिल रही है। बड़ी देर तक केवट ने राम जी के दोनों चरणों को धुला, और धुलने के बाद राम जी जब खड़े हो गए तो राम जी ने कहा भैया अब जल्दी से नाव में बैठा दो, अब तो संध्या होने वाली है, अब तो पार उतार दो, अब तो तुम्हारी कामना पूरी हो गई, अब तो तुमने चरण धुल लिए। केवट ने कहा सुनो प्रभु, हम गरीब आदमी भले हैं लेकिन हम बेईमान ना हैं। हाँ, हम ईमानदार हैं, हमारे घाट पर बेईमानी नहीं चलती है। भगवान ने कहा भैया हमने तुम्हारी कौन सी बेईमानी कर ली? केवट ने कहा कर नहीं ली, लेकिन आप कहते रहे हो बेईमानी करने के लिए। राम जी चौंक पड़े, केवट कहना क्या चाहता है? राम जी ने कहा केवट भैया क्या कहना चाहते हो? केवट ने कहा नाव पर हम तुमको उतारेंगे बाद में, जो यात्री पहले आए हैं ना हम पहले उनको उतार लें और तुमको उतारेंगे बाद में, क्योंकि तुम आए हो बाद में। लक्ष्मण जी ने कह लिया उतर ले, अब ना उतर पाइए वो। आज पूरा दिन हो गया झकझक करते हुए, ले देके पांव धुलने की बात आई तो प्रभु आपने पांव भी धुलवा लिए। अब हम लोग सुबह के यहाँ खड़े और हमें तो कोई नहीं दिख रहा पूरे घाट पर, हम लोगों के अलावा कोई और हो? कौन सी यात्री? क्या इसके घर में बैठे हैं यात्री जो इनको पार उतारेगा? केवट ने कहा देखो हम तुमसे बात नहीं कर रहे, हाँ हमारी प्रभु की बात होने तो तुम चुप रहो, हम तुमसे नहीं बात कर रहे हैं। केवट लक्ष्मण बोलने ही ना गए। हाँ, राम जी चक्कर में पड़ गए, पता नहीं कौन से यात्री हैं। केवट ने कहा पद पखारी जल पानु करी आप सहित परिवार। केवट ने भगवान के चरण धुले, चरणामृत अपने आप पी लिया, बेटे को दिया, पत्नी को दिया और जितने परिवार वाले थे सभी को प्रभु का चरणामृत केवट ने दिया। और प्रभु के चरणामृत की विशेषता क्या है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विदते। भगवान के चरणों का अगर पादोदक मिल जाए तो समझ लो भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। केवट ने पूरे परिवार का कल्याण कराया और फिर केवट ने कहा प्रभु से, प्रभु पहले तुम हमारा काम करो और फिर हम तुम्हारा काम करेंगे। गुइया जितना, हाँ
पहले तुम हमारो काम कराओ फिर हम तुम्हारो काम करें। भगवान ने कहा भैया आप तुम्हारो कौन सा काम कराओ रहेगा। हाँ का हमसे अब कसी खुदवाइयो का। केवट ने कहा नहीं कसी नहीं खुदवाने को है, लेकिन पहले तुम हमारे यात्रियों को पार उतारो और फिर हम तुम्हारे यात्रियों को पार उतारेंगे। राम ने कहा केवट तुम कहना क्या चाहते हो। केवट ने कहा सुनो, पद पखारी जल पान करे आप सहित परिवार और पितर पार। पितर पहले तुम हमारे पितरों को पार करो। केवट कितना चतुर है, अपना कल्याण कर लिया, बेटे बहू का पत्नी का कल्याण करवा लिया, और जो 7 पीढ़ी के जो पहले चले गए कई भगवान अभी न कल्याण करते हो तुम्हें हम बाद में उतार रहे हैं। पितर पार करे प्रभु पुनि मुदित गयो लय पार। पितर पार करे प्रभु पुनि मुदित गयो लय पार। पद पखारी जल पान करे आप सहित परिवार। पितर पार करे प्रभु पुनि मुदित गयो लय पार। पितर पार करे प्रभु पुनि केवट ने अपने पूरे खानदान का उद्धार करवाया, अपने पितरों को पार करवाया। इसीलिए तो कहते हैं घर में अगर एक भगवान का भक्त हो जाए तो 7 पीढ़ी को तार देता है, और अगर घर में एक कपूत पैदा हो जाए, एक कुल कलंकी पैदा हो जाए तो उसकी 14 पीढ़ी नरक को चली जाती हैं। ये शाश्वत नियम है। तो आज केवट ने अपना और अपने पूरे परिवार का, अपने पूर्वजों का उद्धार करा लिया और फिर कहा राम जी अब